अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ भाई Realme 14T 5G के बारे में। फाइनली एज यू नो कि Realme 14 सीरीज़ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है, जिसमें दो फ़ोन आपको देखने को मिलेंगे। Realme 14 5G होगा और 14T 5G होगा। Realme 14 5G के ऊपर मैं ऑलरेडी अपना क्लियर ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर तो आप कंफ्यूज हो कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन परचेस करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये क्लियर कट आंसर अपने आप को दे पाओगे। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहिए या फिर इसके बड़े भाई 14 5G को परचेज़ करना चाहिए। दोनों ही फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अंडर 1 लाख लॉन्च हुए हैं। उसकी 1 लाख प्राइस है, इसकी आई थिंक कि 80,000 प्राइस है। दोनों में से कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए, बट ज़्यादा डिटेल में आपको आज की इस वीडियो में Realme 14T 5G के बारे में दूंगा। क्या ये स्मार्टफोन कहाँ पर क्या ये वर्थ इट है, क्या जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है क्या ये वर्थ इट है या फिर ओवर प्राइस लॉन्च हुआ है हमेशा की तरह। सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल एंड मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल सकते हैं हम। आपको क्या लगता है नहीं बोलनी आती? बोलनी आती है भाई। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। उर्दू पे आ जाओ शराफत से, आ जाओ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके सो भाई यहाँ पर ये स्मार्टफोन एक ही यूनिट के साथ लॉन्च हुआ है। 8 GB रैम 256 GB की रोम। प्राइस रखी गई है 79,999 मतलब कि 80,000 रुपये। और ऑफलाइन मार्केट के अंदर डेफिनेटली आपको डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिलता है। अच्छी बात यहाँ पर मुझे ये लगी IP69 की भाई रेटिंग भी ये स्मार्टफोन लेकर आता है। मतलब पानी वगैरह में डालकर चेक भी कर सकते हो, बहुत प्रॉपर ये स्मार्टफोन वाटर प्रूफ है। और अंडर वाटर फोटोग्राफी का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। आगे चल के फोटोग्राफी को लेकर डिस्कस करते हैं। बैक डिज़ाइन इतना था भाई, दोनों भाइयों में कोई फ़र्क नहीं है। Realme 14 सीरीज़ में दो फ़ोन लॉन्च हुए और दोनों ही तकरीबन 90% सेम आप बोल सकते हो। बैक यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड लुक लेकर आता है, थोड़ी मतलब मैट फिनिश वाली फील आएगी, ब्लरी वगैरह मतलब वाली फील आएगी। मतलब कहने से मुराद ये है कि स्मजेस वगैरह इतनी जल्दी कैच ये नहीं करेगा। बैक इस स्मार्टफोन की प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक है। और दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर मुझे ये काफ़ी बड़ा डाउनग्रेड लगा कि 1 लाख एक प्राइस के साथ आता है और दूसरा 80,000, और दोनों ही यहाँ पर प्लास्टिक। आई थिंक कैसे भी ये जस्टिफाई चीज़ नहीं करती है। और कलर हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे दोनों ही, और डिज़ाइन में थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। Realme 14 5G के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में बना चुका हूँ वीडियो, तो उस वीडियो को जाकर लाजमी वॉच करना अगर आप स्टिल कंफ्यूज हो उस फ़ोन को लेकर। सारी कन्फ्यूजन आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। उसमें थोड़ा मैकेनिकल गेमिंग वाला डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पर सिंपल डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। उसमें भी 2-3 कलर हैं। 14 5G की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी 2-3 कलर हैं, बट एक का डिज़ाइन है क्योंकि गेमिंग वाला है, बाकी दो का सेम ही है इससे 14T 5G से। तो डिज़ाइन में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि सस्ते में 5G फ़ोन अगर आपको चाहिए, सो यस डेफिनेटली यू कंसिडर दिस फ़ोन Realme 14T 5G। मुझे तो डिज़ाइन वगैरह वाला सेम ही लगा। फ्रंट डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक एमोलेड डिस्प्ले है इस फ़ोन के अंदर। बेजल वगैरह थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेंगे, ना होने के बराबर ही आप समझ लो। 92% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। और ये 6.67 इंचेस का एक डिस्प्ले है जो कि फुल HD+ की रेजोल्यूशन के साथ आता है। 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी लेकर आते हैं। बात ज़्यादा ख़त्म नहीं होती भाई। 2100 नीट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगर आप अगेंस्ट द सनलाइट अगर आप स्मार्टफोन को यूज़ करते हो तो कोई भी आपको प्रॉब्लम ऐसी देखने को नहीं मिलने वाली। कलर थोड़े पंची हैं, शार्प टाइप कलर आपको देखने को मिल सकते हैं फ़ोन के अंदर। मीन्स के थोड़े अट्रैक्टिव कलर, थोड़े डार्क कलर, थोड़े शार्प कलर, हर चीज़ में आपको थोड़ा बहुत डार्क महसूस होगा। ऐसे कलर मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। बाकी इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको किस टाइप के कलर है। नेचुरल टाइप एक होता है ना, वो वाली नेचुरल थोड़े शार्प कलर आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ये पर्सनली मुझे ऐसे कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड्रॉयड 15 के साथ आई है स्मार्टफोन, साथ ही Realme के लेटेस्ट UI 6.0 आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से भाई ऑप्टिमाइज हुआ है। कोई ब्लॉटवेयर्स, कोई जिटर, मतलब कोई गेम्स वगैरह, मतलब एड्स वगैरह, ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। काफ़ी एकदम क्लीन UI है। स्टॉक एंड्रॉयड वाली फील आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल सकती है। गेमिंग वाली साइड की अगर मैं डिस्कस करूँ तो भाई यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिहाज से यहाँ पर MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity का 6300 लगाया गया, जो कि 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पर बेस करता है। और ये 5G चिपसेट है। 4.5 से पौने 5 लाख के आसपास Antutu बेंचमार्क स्कोर निकाल कर ये स्मार्टफोन देता है। अच्छी बात यहाँ पर ये कि यहाँ पर बायोनिक वेपर कूलिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन हीटअप नहीं होगा। हीटअप होता भी है तो ये जो कूलिंग सिस्टम लगाया गया है हीट को बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से आपको गेम प्ले के अंदर काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। स्पेशली PUBG, BGMI
या फिर फ्री फायर, इस तरह के गेम आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। 60 FPS ये स्मार्टफोन पबजी को हैंडल करता है और जायरो कनेक्टिविटी काफ़ी हार्डवेयर बेस आपको अच्छी देखने को मिलती है। कोई जिटर लैग, कोई फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ फ़ोन होते हैं जो हीटअप करते हैं, कुछ जिटर फ्रेम ड्रॉप प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, बट यहाँ पर वेपर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से फ़ोन हीटअप नहीं होगा। और आप 8 GB के साथ 8 GB एक्सपेंड भी कर सकते हो, सॉरी 10 GB एक्सपेंड कर सकते हो, मीन्स का 18 GB रैम आप स्मार्टफोन के बना सकते हो। बट इतना काम में ये स्मार्टफोन की जो ये रैम है इतने काम में नहीं आएगी। ये सिर्फ मतलब 8 GB रैम ही मेन होती है, ज़रूरत पड़ने पर वो बहुत कम वैसे काम में आती है। बाकी ओवरऑल चीज़ें बेहतरीन है। अगर आप नॉर्मल से कैजुअल से थोड़ी अबव गेमिंग और प्रो से थोड़ी नीचे वाली गेमिंग, बिलो गेमिंग अगर आप करते हो तो यस डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक नॉर्मल से काफ़ी अच्छी गेम प्ले एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, गेमिंग निकाल कर देता है। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात तो हो गई। कैमराज वाली साइड की बात करूँ डे टू डे टास्क के लिए, बाकी ओवरऑल ये काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है। डे टू डे अगर आप हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हो तो स्मार्टफोन ईजिली हैंडल कर लेगा, बिकॉज ये सस्ते में 5G चिपसेट यहाँ पर लगाया गया है अगर मैं कंपेयर करूँ उसके बड़े भाई Realme 14 5G से। कैमराज वाली साइड की बात करूँ, कैमराज की तरफ से मुझे दोनों ही फ़ोन से डिसअपॉइंटमेंट हुई है। दोनों ही फ़ोन भाई कैमराज के लिए मैं स्मार्टफोन को दोनों ही फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा, सिर्फ इस फ़ोन को नहीं। खैर एनीवे बैक पर डुअल कैमरा का सेटअप है, मेन 50 का है। यहाँ पर अगेन अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग है, 2 मेगापिक्सल का है, कोई डेप्थ सेंसर या मैक्रो सेंसर है। 1080p 60 FPS 80,000 के अंदर लिटरली यार रेयर कैमरे से 1080p 60 FPS, ये चीज़ मुझे काफ़ी मतलब समझ नहीं आई कहीं से भी। फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है जो कि 1080p वीडियो को रिकॉर्ड करती है, मतलब फ्रंट से भी 1080p, बैक से भी 1080p, और प्राइस है स्मार्टफोन की 80,000 और दूसरे वाले की 1 लाख है। उसमें फिर आई थिंक 2K या 4K का सपोर्ट है, 4K आई थिंक सपोर्ट है इसके बड़े भाई 14 5G के अंदर। बट यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे बेहतर लगी, जैसे कि नाइट मोड देखने को मिलता है इस फ़ोन के अंदर, अंडर वाटर फोटोग्राफी का सपोर्ट देखने को मिलता है। चूँकि इस स्मार्टफोन के अंदर IP69 की रेटिंग है तो आप अंडर वाटर फोटोग्राफी भी कर सकते हो। बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं अल्ट्रा वाइड देखो, अल्ट्रा वाइड सेंसर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर आई थिंक इन लोग को देना चाहिए था। 1080p 60 FPS यहाँ पर कोई OIS कोई EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब मैं क्या ही बात करूँ यार कैमरा रिजल्ट्स को लेकर, जब यहाँ पर ओवरऑल स्पेसिफिकेशन ही इन लोगों ने सही नहीं दी है, तो मैं फ़ोन को कैमरास के लिए दोनों ही फ़ोन को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। हालांकि अगर थोड़ा बेहतर उससे इससे तो बेहतर ही है भाई 14 5G का, बट वो भी स्टिल यहाँ वहाँ पर भी अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग है। यहाँ पर तो चलो प्राइस कम है बट वहाँ पर ऐसे होकर डालना चाहिए था, यहाँ पर भी वैसे डालना चाहिए था भाई। 80,000 में अल्ट्रा वाइड सेंसर काफ़ी मतलब ट्रिपल कैमरास का सेटअप आई थिंक हो, एटलीस्ट अगर ये लोग देते एक अल्ट्रा वाइड सेंसर डाल देते, थोड़े और ऑप्टिमाइजेशन अच्छी करते कैमरास की, तो एक बेहतरीन काम हो सकता था। अब आई डोंट नो कि इन लोगों ने क्या किया भाई, इन लोगों का माइंड है, उनकी मर्ज़ी, उनका फ़ोन है, उनकी कंपनी है, बस पैसे हमारे, हमें पैसे दे के ख़रीदना है फ़ोन को। एनीवे जस्ट किडिंग। 6000 mAh की बैटरी इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी भाई मुझे। 45 वाट की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है, मतलब 1.5 घंटे के आसपास राउंड अबाउट ये स्मार्टफोन फुल चार्ज होता हुआ नज़र आएगा। और 2 घंटे सॉरी 2 घंटे बोल रहा हूँ, 2 दिन ये स्मार्टफोन तकरीबन स्क्रीन ऑन टाइम, सॉरी हाँ स्क्रीन ऑन टाइम नहीं, 2 दिन आपका ये स्मार्टफोन एक एवरेज बैकअप आपको दे पाएगा। ओवरऑल देखा जाए कंक्लूजन की बात करूँ भाई, ये स्मार्टफोन एक अच्छा फ़ोन है सस्ते में। अगर आपको 5G फ़ोन चाहिए तो येस डेफिनेटली ये एक अच्छा फ़ोन है। Realme 14T 5G लेना चाहिए या फिर 14 5G लेना चाहिए, लोगों के माइंड में सवाल है। तो भाई दोनों ही नहीं लेना चाहिए, मतलब दोनों ही फ़ोन ओवर प्राइस लॉन्च हुए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। कैमराज के लिए अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो ना लेकर स्मार्टफोन्स को, तो मैं दोनों फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप गेमिंग थोड़ी तगड़ी करनी है, अगर आपको Realme का ये नया फ़ोन है ना, तो यस डेफिनेटली यू गो विद Realme 14 5G जो कि इसका बड़ा भाई है। Realme 14T 5G मुझे इतना पसंद नहीं आया, सस्ते में 5G फ़ोन है डेफिनेटली है, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, बट कैमराज की तरफ से काफ़ी बड़ी डाउनग्रेड लगा। ऊपर से डिज़ाइन दोनों के सेम दिए हैं, तो ये फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।